तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था पैराग्राफ, है ना, और कुछ हद तक हमने देखा था स्टाइल भी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखते हैं पैराग्राफ में जो छूट गया था उसको खत्म करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देख लिया था पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमने देख लिया था, कंप्लीट कर लिया था बुलेट्स एंड नंबरिंग, है ना। इंडेंट्स भी हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया, शॉर्ट भी हमने देख लिया, अलाइनमेंट भी हमने देख लिया था, लाइन स्पेसिंग हमारा चल रहा था, है ना। तो लाइन स्पेसिंग के अंदर मैंने आपको बताया था लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, और इसके अंदर ये सारा ऑप्शन हमने देख लिया था। इसके अलावा हमारे पास एक और टैब है, देखिए, है ना, एक टैब और मिलता है हमको यहाँ पर। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देखिए, लाइन एंड पेज ब्रेक्स ऐसा बोलकर एक और टैब है। तो इसमें हम चलेंगे और इसमें हम जाकर ये चार ऑप्शन को ही सिर्फ चेक करेंगे अभी, ये बाकियों को अभी नहीं देखेंगे। ये ऑटोमेटिक हम आगे चल के इन दोनों का इस्तेमाल हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम अभी नहीं देखेंगे इसको। तो ये चार ऑप्शन, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला दिया, देखिए, पहले से ये टिक है ना, ये टिक मार्क पहले से बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। ठीक है, तो विडो ऑर्फन कंट्रोल सबसे पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो ये काम कैसे करता है ये हम देखते हैं। तो सिंपल, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले आता हूँ, एक पैराग्राफ नहीं, मुझको थोड़ा ज्यादा ही पैराग्राफ लाना होगा। मैंने रेंड और यहाँ पर ले लिया मैंने जैसे 10,5, ये मैंने ले लिया। और फिर आपको मैं दिखाऊं मेरे पास कितने पेज हो गए। तो मेरे पास यहाँ पर हो गए एक ही पेज हुआ। चलो मैं इसमें और थोड़ा ज्यादा टाइप करता हूँ। ठीक है, रेंड 20,5 कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास थोड़ा ज्यादा पेज हो गए। ऊपर चलते हैं, ये एक पेज और ये दो पेज। अब इसमें होता क्या है ये मैं दिखा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे पैराग्राफ हमको दिख रहा है, ये यहाँ क्लिक से स्टार्ट होकर ये, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर भी कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको पैराग्राफ पढ़ना तो नहीं है ना, हमको सिंपल जानना है कि पैराग्राफ कैसे लिखे हुए हैं। तो ये हमारा पेज है, और पेज में पैराग्राफ कैसा लिखा है, देखिए, 2 लाइन फर्स्ट पेज पे है, 3 लाइन देखो नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, ऐसे ही है ना। मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये लास्ट में रखता हूँ इस पैराग्राफ के, और इसको मैं रिमूव करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये मैं बैक स्पेस लगाता हूँ और ये दैम, ये देखिए रिमूव होता जा रहा है। मैं धीरे धीरे इसको रिमूव करता हूँ, देखना इसमें क्या फर्क आता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी रेड वाले पैराग्राफ में, और किसी दूसरे में नहीं। मैं इसको थोड़ा जल्दी रिमूव करता हूँ, और ये कैसा बिहेव करेगा इसको थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए क्या हुआ, देखा क्या हुआ, जो ऊपर लाइन बचे हुए थे वो क्या हो गए, नीचे शिफ्ट हो गए ना। हुआ क्या, देखो, यहाँ मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 लाइन है ना, और यहाँ पे अब एक कैरेक्टर मिटाते ही यहाँ पर कितने लाइन बच जाएंगे, सिर्फ एक ना। यहाँ पर देखो इस पैराग्राफ में वैसे समझ लो यहाँ 3 लाइंस थे, जिसमें से 2 लाइन मैं रिमूव कर रहा हूँ, और एक कैरेक्टर ही बचा हुआ है उस लाइन को रिमूव करने। जैसे ही मैं एक कैरेक्टर रिमूव करता हूँ, ये बाकी ऊपर जो बचे हुए थे वो नीचे आ जाते हैं। एक्चुअल में ये विडो ऑर्फन कंट्रोल ऑप्शन टिक होने की वजह से हो रहा है। ये करता क्या है, ये किसी को अकेला नहीं छोड़ता। ठीक है, ये ऑप्शन क्या करता है, किसी को अकेला नहीं छोड़ता, यानी सिंगल लाइन किसी एक जगह पे रहने नहीं देगा। वो उसके साथ एक या दो लाइन या फिर पूरे के पूरे लाइन को उसके साथ अरेंज कर देगा। ठीक है, इस तरह से काम करता है। इसीलिए जैसे ही मैं इसको रिमूव करता हूं, क्योंकि ये अकेला रह जाएगा, ये लाइन यहाँ पर दूसरे पेज पे। और दूसरा चीज, यहाँ पर होता क्या है कि इसको ये वापस नहीं ले सकता, इस लाइन को क्या नहीं कर सकता, वो फर्स्ट पेज में नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। अगर यहाँ पर स्पेस होता थोड़ा सा भी, तो वो क्या करता, इस लाइन को वो ऊपर ले लेता। समझ में आ रहा है। अगर इसके पास फर्स्ट पेज में यहाँ बॉटम में जरा सा भी स्पेस उसके पास होता, तो क्या करता, इस एक लाइन को वो ऊपर अरेंज कर लेता। क्योंकि उसके पास बिल्कुल जगह नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, जैसे ये रिमूव करूंगा, ये दोनों लाइन को वापस सेकंड पेज पे भेज देता है, ताकि ये अकेला ना रह जाए। ठीक है, तो ऐसे ये काम करता है कौन सा, विडो ऑर्फन कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। चलो नेक्स्ट इसमें देखिएगा, इसमें और दूसरा क्या ऑप्शन दिया हुआ है, लाइन स्पेसिंग, और इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कीप विथ नेक्स्ट। ठीक है, अब ये कीप विथ नेक्स्ट का क्या मतलब है, इसका यूज करते हैं जैसे कि हम हेडिंग्स के लिए।
अब आप देखना यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, तो एंटर करने पे तो पूरा का पूरा नीचे चला गया, चलो ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ इस पैराग्राफ में, ठीक है। इस पैराग्राफ में यहाँ पर मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ, कंप्यूटर, और इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ, चलो ये मैंने कलर कर दिया। और ये जो कंप्यूटर है ये समझ लो क्या है, इसका हेडिंग है, ठीक है। ये कंप्यूटर इस पैराग्राफ का क्या है, हेडिंग। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ कर्सर और एंटर करता जाता हूँ, ठीक है। तो आप देखना क्या हो रहा है, ये मैंने एंटर किया, देखो 2 लाइन नीचे आ गए, फिर एंटर किया, एंटर, एंटर, और देखो अब क्या प्रॉब्लम हुआ, पैराग्राफ दूसरे पेज पे चला गया, हेडिंग फर्स्ट पेज पे रह गया। क्या ऐसा होना चाहिए? कोई किसी भी बुक में आप पढ़ते हो, स्कूल के कॉलेज के बुक में पढ़ा, तो कभी ऐसा हुआ हेडिंग एक पेज पे बाकी उसके डिटेल दूसरे पेज पे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही चीज ना हो इसके लिए ये ऑप्शन दिया। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, देखो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऐसे तो कंट्रोल ए करके पूरे पेज पे अप्लाई करना चाहिए, है ना। लेकिन मैं बस क्योंकि आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ तो ये इस पे गया मैं, और फिर मैंने लाइन स्पेसिंग पे गया, और यहाँ लाइन एंड पेज ब्रेक, और इसमें मैं क्या टिक कर लूंगा, कीप विथ नेक्स्ट। आप चाहो तो इसको ऊपर वाले को हटा सकते हो, क्योंकि हम किसको देख रहे हैं, ये वाले ऑप्शन, ठीक है। तो मैं यही ऑप्शन टिक करता हूं, और उसके बाद मैं कर देता हूं ओके, ठीक है। ओके किया, अब उसके बाद देखिएगा मैं इसको एंटर करता जाता हूं धीरे धीरे। ये मैंने एक एंटर किया, दूसरा, तीसरा, और ये एंटर, देखिए चला गया, हेडिंग भी नेक्स्ट पेज पे। तो कीप विथ नेक्स्ट का ये मतलब है। तो ये पैराग्राफ याद रखिए, ये सभी चीजें क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखिए एक पेज होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 पेज होगा तो आप सेट खुद कर लोगे अपने हाथों से, है ना, एंटर करके, क्योंकि आपको 1-2 पेज तो आप अपने आप से कर ही सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर जाएगा, जब आप 70, 80, 100 पेजेस ऐसे टाइप करोगे, है ना। और अगर ऐसे टाइप करोगे तो वहां के हर एक पेज में जाकर ये सारी चीजें अरेंज करते बैठे रहोगे क्या? हाँ, इसी चीज को आसान बनाने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ताकि आपको सबको जा जाकर खुद से ठीक करने की जगह आप एक सेटिंग अप्लाई करें और सब अपने आप ठीक हो जाए, है ना। दूसरा इसके अंदर और क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर आप देखोगे दिया हुआ है कीप लाइंस टुगेदर। मतलब क्या हुआ, जैसे अभी अभी देख रहे थे ना, 2 लाइन एक पेज में, 3 लाइन दूसरे पेज पे। हम ऐसा नहीं चाहते। कई बार आप देखना बुक्स में पढ़ते वक्त, जब 2 लाइन एक पेज में हो और उसका बाकी नेक्स्ट पेज में हो, तो पढ़ने में बहुत अजीब सा लगता है ना। हमको याद करना है किसी लाइन को, कुछ पैराग्राफ को पढ़ना है, तो उसमें भी बहुत दिक्कत जाता है कि भाई 2 लाइन एक पेज में पढ़ रहे हैं, फिर पलट रहे हैं, फिर दूसरा लाइन पढ़ रहे हैं। अगर ये सारी चीजें एक ही पेज में हो तो ज्यादा अच्छा है ना। तो इसी चीज के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपल आप इसको टिक कर दो। पहले तो मैं देखता हूँ, मैंने सेलेक्ट तो किया नहीं, चलो कंट्रोल ए करता हूँ, सेलेक्ट ऑल कर लिया, और फिर मैं जाकर यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक कर देता हूँ, और फिर ओके कर दिया। ये सारे टिक हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इन चीजों का गैप वगैरह हटा देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल ए किया, बड़ा किया मैंने, थोड़ा सा मैं छोटा जूम छोटा कर लेता हूँ, एक साथ ही आ रहे हैं तो। अब देखिएगा ये 2 पेज हमको दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं साइज बड़ा करूंगा देखिएगा ये पैराग्राफ बढ़ते बढ़ते दूसरे पेज में जाएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 लाइन यहाँ पे और बाकी लाइन इस तरफ हो। देखिए मैं बढ़ाता हूँ, देखो ये पूरा का पूरा यहाँ चला गया। फिर मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा सा भी मैं बढ़ाता हूँ तो होता क्या है, वो कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है। देखो इन तीनों पेज में अब, कि आधा एक पेज में पैराग्राफ हो और आधा दूसरे पेज पे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं बढ़ा रहा हूँ पेज, देखो मैं साइज बड़ा कर रहा हूँ, उसके बाद भी यहाँ पर देखो इस पेज पे, यहाँ पे काफी जगह है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, यहाँ पर उसको नहीं रख रहा है, ये वाले पैराग्राफ को क्यों नहीं रख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 लाइन तो आ सकते हैं लेकिन पूरा लाइन नहीं आ पाएगा, इसलिए उसने उसको पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज करने के लिए कीप लाइंस टुगेदर, तो वो सभी के सभी पैराग्राफ क्या होंगे, एक साथ रहेंगे, कभी भी अलग अलग पेज में अलग अलग लाइंस नहीं बटेंगे, ठीक है। इस चीज के लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहां पर चले हम फिर से होम, और यहां पर हम चलते हैं लाइन स्पेसिंग, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है इस जगह पे पेज ब्रेक बिफोर, है ना। हमको मौका मिलता है क्या, पेज ब्रेक बिफोर। तो पेज ब्रेक बिफोर से क्या मतलब हुआ, पेज को खत्म कर दो, किसके पहले, जो भी पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया उसके पहले। जैसे अगर मैं पैराग्राफ यहाँ पे देखिए, मेरा कर्सर
ये मैं थोड़ा सा चलो जूम नहीं करता, ये कहाँ पे चले जाऊँ, ये रेड वाले पे, मैंने ये रेड वाले पे कर्सर रखा। तो पेज ब्रेक बिफोर मतलब इस पैराग्राफ के पहले क्या कर दे, पेज ब्रेक कर दे, है ना। कौन से पैराग्राफ के पहले, इस रेड वाले पैराग्राफ के पहले। यहाँ पे मैंने रखा और मैं चलता हूँ लाइन स्पेसिंग, और मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ ये पेज ब्रेक बिफोर, ठीक है। तो ये कीप, इसको हटा देता हूँ मैं, दिख रहा है आप सभी को, पेज ब्रेक बिफोर, ये मैंने टिक किया और उसके बाद सिंपल मैंने कर दिया ओके। तो देखिए हमारा पेज कैसा हो गया, देखो रेड वाले पैराग्राफ के बाद उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, बाकी सभी कहाँ चले गए, दूसरे पेज पे। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या करता है, ये पेज को ब्रेक कर देता है, मतलब हमको दिखाई तो दे रहा है कि ये पूरा पेज है, लेकिन एक्चुअल में उसने क्या किया, इस जगह पे उसने ब्रेक लगा दिया, ये बता रहा है कंप्यूटर को कि इसके आगे पेज खत्म हो गया, इसलिए वो यहीं तक रह गया और बाकियों को क्या किया उसने, नेक्स्ट पेज में भेज दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है पेज ब्रेक बिफोर। चलिए दूसरा हम देखेंगे अब, ये तो हुआ हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया लाइन एंड पेज ब्रेक। इसके नीचे अब इसके अंदर मैंने बोला था ये ऑप्शन हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं। तो अब हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए दिया ऑप्शन टैब्स, दिख रहा है सभी को। टैब किसको कहते हैं, याद है आप लोगों को, हाँ कीबोर्ड में है ना टैब बटन, जिससे आप क्या करते हैं, गैप मेंटेन करने के लिए आप उसको यूज करते हैं। सेम वही चीज, ये टैब का स्पेस है ना, उस गैप को मेंटेन करने के लिए हमको दिया हुआ है, ये सेटिंग बहुत काम का चीज है। होता क्या है प्रॉब्लम, आप देखिएगा यहाँ पर जब भी हम टाइप करेंगे, तो देखो मैं जैसे यहाँ पर टाइप करता हूँ नेम किसी का रमेश, और ये मैं टैब बटन दबाता हूँ, ये टैब बटन दबा, देखिए वो 1 इंच के पास पहुंच गया, देखो ये नंबर 1 वहां पे पहुंच गया, मैंने वहां पे लिख दिया DCA, फिर टैब बटन दबाया, देखो इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, इस बार मैंने यहाँ पे टाइप किया और मैंने टैब बटन दबाया तो 1 इंच पे पहुंचा, DCA लिखा और टैब बटन दबाया तो देखो ½ इंच पे पहुंचा। तो सही गैप मेंटेन नहीं हो रहा ना, आपको फिर एक टैब बटन दबाना पड़ेगा, तब वो जंप किया देखो 2 पे। तो कई दफा देखना आप टैब बटन दबाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत छोटा सा गैप यानी जंप किया, और किसी जगह पे आपको लगेगा ये तो काफी ज्यादा बड़ा जंप किया। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर इस जगह पे रमेश को देखो क्या दिख रहा है आप लोगों को, रमेश को अगर लिखा हुआ देखोगे तो ये कहाँ पर खत्म हो रहा है, देखो ये यहाँ पर इस 1 को, ये ½ इंच को अगर मैं देखूं तो ये ½ इंच से आगे निकल गया ना, तो हमारा कर्सर यहाँ पे था, और कर्सर का बाय डिफॉल्ट पोजीशन यानी जंप करने का उसका कितना सेट किया गया, ½ इंच, बाय डिफॉल्ट कितना इंच वो जंप करता है जब भी आप टैब बटन दबाते हैं, ½ इंच। इसीलिए क्योंकि ये यहाँ पर था तो ये यहाँ से कहाँ जंप किया, ½ इंच की दूरी के पास, तो ये ½ इंच ये हुआ ना, यहाँ पे खत्म हुआ, तो यहाँ पे जंप किया। फिर यहाँ पर जब कर्सर था तो यहाँ पे जब था तो इसका ½ इंच कहाँ पर हो रहा है खत्म, देखो यहाँ पर, इसीलिए जैसे ही आपने जंप करवाया वो यहाँ पर पहुंच कर रुक गया, ये प्रॉब्लम हो जाता है। आप चाहो तो इसका पोजीशन यानी ये जंप जो कर रहा है इसका ½ इंच में जो जंप कर रहा है आप उसको 1 इंच सेट कर सकते हो, 2 इंच, जैसा भी आप डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट इसका साइज जो है जंप करने का वो आप सेट कर सकते हो। वो कैसे करना मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो टैब बटन है आसानी से हम कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, कैसे हम उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा बटन दिया, देखो ये है ना, ये एक छोटा सा बटन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एल बना हुआ है ना, देखो, ठीक है, ये एल बना हुआ आपको दिखाई देगा, ये, ठीक है। तो ये जो एल बना हुआ आपको शेप दिखाई दे रहा है यही हमारा टैब है, टैब बटन कहते हैं, टैब स्टॉप, एक तरह से ये जो क्या है टैब स्टॉप, वहां पे स्टॉप होता है ना, टैब बटन दबाते ही किसी जगह पे पहुंचकर वो स्टॉप होता है, तो टैब स्टॉप बटन है ये। तो ये कैसे काम करता है, देखो अभी ये एल बना हुआ है, मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखता हूं तो देखो मैसेज आएगा लेफ्ट टैब, यानी ये एल बना है, इसका क्या सिंबल का क्या मतलब है, लेफ्ट टैब, ठीक है। अब मैं इसको एक बार और क्लिक करता हूँ, इसको जैसे मैंने क्लिक किया देखिए अब उल्टा टी बना हुआ आ रहा है ना, इसका क्या मतलब है, सेंटर टैब, कैसा बना है देख लो ध्यान से, उल्टा टी है ना। फिर एक बार और क्लिक करता हूं तो फिर से उल्टा एल जैसा बना हुआ देखिए, इसका क्या मतलब है देखो, राइट टैब,
ठीक है, कैसे यूज होगा मैं अभी दिखाऊंगा, पहले मैं सिंबल का बता रहा हूँ। ये मैंने फिर दोबारा क्लिक किया तो फिर उसके बाद देखो उल्टा टी है और उसमें डॉट बना हुआ है ना, इसका नाम क्या है देखो, डेसिमल टैब। फिर एक और क्लिक करता हूं मैं, तो यहाँ पर अब देखो एक लाइन आ रहा है, वर्टिकल लाइन, इसका क्या नाम है देखो, ये है बार, बार टैब। ठीक है, बार टैब, फिर से एक क्लिक करता हूं मैं, तो अब देखो ये इंडेंट वाला आ गया है ना, फर्स्ट लाइन इंडेंट आ गया। क्लिक करता हूं तो ये सिंपल हमारा कौन सा इंडेंट है, ये हैंगिंग इंडेंट। क्लिक करते हैं यहाँ पे, फिर एल, चलो एल पे पहुंच गए। तो इंडेंट्स को तो हमको उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमारा ये एल टैब, अब ये एल टैब को मैं कैसे यूज करूंगा देखो, मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर ये टू के, याद रखिएगा ये जो रूलर दिया है उसमें नीचे की तरफ क्लिक करना, ये जो हल्का सा व्हाइट कलर का एरिया है ना, मिडिल में जाकर मत क्लिक करना, ठीक है। तो ये मैंने टू के नीचे गया और यहाँ पर जाकर मैं क्लिक करता हूँ, देखो एल बन गया। तो लेफ्ट टैब, फिर यहाँ से मैं जाता हूँ आगे और फोर्थ नंबर पोजीशन पे भी जाकर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो देखो एल बन गया। ये मेरा क्या हो गया, टैब। अब मैं जब भी टैब बटन प्रेस करूंगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा रमेश, और टैब बटन प्रेस करूंगा तो सीधा मैं कहाँ पहुंचूंगा, ये टू वाले पे, देखो प्रेस किया, देखो सीधा यहाँ पहुंचा। फिर डीसीए, फिर टैब बटन प्रेस किया, देखो फोर के नीचे है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं कुछ चलो डेट डाल देता हूँ, इस तरह से, है ना। तो आप कहाँ तक, है ना, कहाँ तक आप इसको सेट करना चाहते हो, टैब बटन प्रेस करने पे कौन सा लोकेशन पे डायरेक्ट पहुंचना चाहिए, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो ये कैसे काम कर रहा है और एक बार मैं बता दूं, जैसे मैं इसको हटाता हूँ वापस, और ये चलो, ये मैं टैब बटन प्रेस किया, अभी देखो यहाँ पर पहुंच गया टू पे। और यहाँ पर जब मैं टाइप करता हूँ, है ना, जब मैं टाइप करता हूँ कोई नाम, देखिए RAM, तो ये किस तरफ जा रहा है देखो, इस पोजीशन से राइट की तरफ जा रहा है ना, जहां पर मैंने सेट किया है वहां से वो किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ। अब चलो इसको हटाना है मुझको, इसको मैं हटाना चाहता हूं, तो कैसे हटाऊंगा देखो, मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखा, क्लिक प्रेस करके इसको नीचे खींच कर छोड़ दिया, रिमूव हो गया ना। अगर हटाना है तो सिंपल तरीका, इसको पकड़ लो क्लिक प्रेस करके और नीचे की तरफ खींचो और छोड़ दो, ये रिमूव हो गए। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं कौन सा लेता हूँ देखो, ये सेंटर टैब। ठीक है, सेंटर टैब, और इसको मैं थ्री पे क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने थ्री पे क्लिक किया, बन गया ना। अब देखो यहाँ पे ये टाइप कैसे होता है देखो, थोड़ा सा मैं ये मैंने इसको हटाता हूँ, देखो ये सेंटर टैब, जैसे मैं ए लिखता हूँ, देखो ये कैसा टाइप हो रहा है देखो, ये सेंटर लाइन से दोनों तरफ जा रहा है ना, यहाँ पे टी बना है ना मेरा सेंटर, और ये यहाँ पर देखो ये इसकी पोजीशन पे यहाँ पे, लेकिन जब मैं टाइप करता हूँ तो दोनों तरफ देखो बराबर निकल रहा है सेंटर, तो ये है हमारा सेंटर टैब। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, राइट ना, तो राइट ये कैसे काम करेगा, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर और ये मैंने यहाँ पे थ्री पे रखा, क्लिक किया और टैब बटन में प्रेस करता हूँ, ये पहुंच गया देखिए मेरा कर्सर, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ तो देखो इस पोजीशन से राइट लेफ्ट की तरफ ये जा रहा है देखो, है ना। तो ये इस तरह से अगर आपको यूज करना है, लेफ्ट राइट और सेंटर। अगला क्या था, अगला था हमारे पास उल्टा टी और ये डॉट, डेसिमल टैब। अब देखो कई दफा ऐसा होगा कि आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स टाइप करने पड़ेंगे, आप सभी को मालूम है मैथ्स में हम कभी भी कोई भी नंबर टाइप करते हैं इस तरह से डेसिमल यूज करते हैं, और मैं ये इस तरह से लिखूं तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि हमेशा याद रखना जो डेसिमल होते हैं वो क्या होने चाहिए, एक सीध लाइन में होने चाहिए ना, बराबर, तभी तो कैलकुलेशन सही कर सकते हो ना। अगर आप देखना आगे चल के हम टैली पढ़ेंगे, और टैली में आप लोगों ने अगर इस तरह से लिखा तो आप लोग कभी भी उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, हर किसी का देखना नंबर गलत गलत आएगा। तो हमको कभी भी नंबर कैलकुलेशन करने होते हैं पूरे। मार्केट में देखना जब भी आप सामान राशन में खरीदने जाते हो, वो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी जल्दी जल्दी, वो लोग सही तरीके से लिखते हैं और फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि आप उसको सही तरीके से लिखते हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे तो गड़बड़ ही करेंगे, हमेशा डेसिमल को क्या करना है, मिलाकर लिखना है, और ऐसे लिखेंगे तो गलत होगा। तो इसी चीज के लिए यहाँ पर हमारे पास डेसिमल टैब दिया है, ये मैंने डेसिमल टैब यहाँ पे लिया और ये टैब बटन प्रेस करके वहां पहुंचा। अब देखो, अब मैं किसी भी तरह से लिखूंगा, है ना, वो क्या कर रहा है देखो, डेसिमल को मैच कर रहा है देखो, है ना। अब यहाँ पर ये डेसिमल एकदम बराबर है देखो। तो कभी भी नंबर्स, अगर आपको वर्ड के अंदर नंबर्स लिखने का जरूरत पड़े
तो आप इस तरह से इसको लेकर कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप बार बार क्या करोगे, आप यहाँ पे इस तरह से लिखोगे, दूसरा लिखना है तो आप यहाँ पे इस तरह से स्पेस बार दोगे, फिर इसको अरेंज, जिसको नहीं मालूम है कि डेसिमल टैब भी होता है वो तो इसी तरह से करेगा ना, स्पेस बार लगाएगा, फिर आगे पीछे करेगा, बराबर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपको आता है तो आप इस तरह से उसको डेसिमल टैब को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है बार टैब। अब ये बार टैब क्या है, देखो जैसे मैं यहाँ पर ये मैंने लिया टैब, नॉर्मल क्या करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट टैब ले लेता हूँ। ठीक है, ये लेफ्ट टैब मैंने यहाँ पे लगाया 1 पे, और दूसरा मैंने लगाया यहाँ पर, चलो यहाँ पे लगा देता हूँ 2.5 पे। ठीक है, दिख रहा है सभी को, मैंने एक 1 पे लगाया और दूसरा 2.5 पे लेफ्ट टैब लगाया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जाऊंगा, बार टैब लेता हूँ, क्लिक किया मैंने, ये बार वाला आ गया। बार टैब मैंने यहाँ पे लेफ्ट 1 इंच के बाद, देखिए 1 इंच में जो लगा हुआ है देखो लेफ्ट टैब, मैं इसी के बाद ये गैप में यहाँ पर लगा देता हूँ बार टैब, लग गया। फिर इसी तरह से यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पे ये पहले ये यहाँ पे लगा देता हूँ बार टैब। देखो यहाँ पे एक लाइन आ गया ना, देखो आ गया लाइन, दिख रहा है सभी को, देखो ये लाइन आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओह एक गलती हो गया मुझसे, यहाँ पे इसको यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इसको यहाँ रख देते हैं और बार टैब यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा रमेश। ठीक है, और मैं टैब बटन दबाऊंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, लेफ्ट टैब में पहुंचूंगा। देखो लेफ्ट टैब पे पहुंचा, TCA, फिर टैब बटन दबाया तो देखो लेफ्ट टैब पे पहुंचा, फिर ये मैंने डेट लिख दिया, है ना। एंटर करूंगा जैसे ही देखिए लाइन देखो बढ़ता जा रहा है ना। अब यहाँ पे नेश, फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखिए तो इस तरह से जैसे ही हम एंटर करते जाएंगे ऑटोमेटिक वो लाइन नीचे आता जाएगा। ये फायदा मिलता है हमको बार टैब का। ठीक है, तो ये हमारे पास बार टैब। नेक्स्ट देखते हैं और क्या टैब था हमारे पास, बार टैब, और क्लिक करता हूं तो ये तो इंडेंट है, इंडेंट का हमको उतना जरूरत नहीं है, हम इंडेंट के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर जाकर देखते हैं। ठीक है, टैब, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है तो आप देखेंगे अब यहाँ पर क्या क्या मिला। अब देखो यहाँ डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स, कहाँ पर स्टॉप होता है, 0.5 इंच दिखाया था ना मैंने, हाफ इंच। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको बढ़ा भी सकते हो ना, कि भाई नहीं हाफ इंच तो बहुत कम है, 1 इंच का होना चाहिए, तो आप यहाँ से बढ़ा दो, है ना, 1 इंच 1.5 इंच जैसा भी आप चाहो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, याद होगा मैंने यहाँ पे आपको क्या किया था, एक टैब मैंने 2 पे लगाया था, एक टैब मैंने 4 पे लगाया था, ऐसा लगा दिया था। इसी को हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि कौन सा 2, 2 पे हमको एक टैब सेट करना है। ठीक है, तो दो पे मुझको सेट करना है तो मैं यहाँ पे 2 लिखकर सेट, यहाँ पे देखिए सेट का बटन लिखा हुआ है देखो नीचे, ये मैंने सेट पे क्लिक कर दिया तो आप देखिएगा ये बॉक्स के अंदर ऐड हो गया 2। फिर मैंने लिखा 4, 4 लिखकर फिर मैंने सेट बोल दिया, और देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अलाइनमेंट में लेफ्ट टैब सेलेक्ट है ना, और मैंने ये सेट बोला तो 2, देखिए 2 और 4 पे क्या लग जाएगा, आपका लेफ्ट टैब लग जाएगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा, देखो मैं ओके करता हूँ और आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा है, देखो 2 पे और ये 4 पे, सभी को दिखाई दे रहा है, देखो ये 2 पे लग गया और ये 4 पे भी लग गया। तो इस तरह से आप वहां पर जो डिस्टेंस या जो भी रूलर का आप इंच सेट करेंगे वो वहां पर करने पे यहाँ पर वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जैसे मैं फिर से इसी के अंदर चलता हूँ टैब पे और आपको दूसरा चीज दिखाऊं, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल, बार, सभी आप यहाँ से उसको टिक करके कौन से इंच पे जाकर उसको उसको सेट करना है वो चीज आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, और इसको लिस्ट क्लियर करना है तो आप देख सकते हो क्लियर या क्लियर ऑल दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन और एक चीज मिला हुआ देखो यहाँ पे लीडर बोलकर, लीडर बोलकर एक पहला तो हमेशा क्या सेलेक्ट रहता है, नन बाय डिफॉल्ट लेफ्ट, और दूसरा क्या है देखो सेकंड में डॉट डॉट, 3 में डैश डैश, और 4 में अंडरलाइन, है ना, 4 में क्या सेट है, अंडरलाइन। तो ये किस लिए दिया हुआ है, जैसे देखो कई बार आप कोई नेम लिखें और उसके बाद क्या आना चाहिए, अंडरलाइन आना चाहिए, है ना। जैसे हम यहाँ पर लिखें यहाँ पर कि भाई नेम, और इसके बाद क्या होना चाहिए, इस तरह से अंडरलाइन बना हुआ रहना चाहिए।
है ना? तो ऐसा आप कितनी बार बनाओगे? आप इस तरह से बनाओगे, फिर क्लास, फिर उसके बाद ऐसे अंडरलाइन आप इस तरह से डालोगे। तो ये करने की जगह पे आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पर चले जाओ, टैब, और यहाँ पर हम सेट कर देते हैं जैसे कि 2 इंच पे, ठीक है? तो थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। ये मैंने 2 इंच पे मुझको सेट करना है, लेफ्ट टैब ही सेट करना है, और मैं चाहूँ तो डॉट वाला ले लूँ या फिर अंडरलाइन, ठीक है? अंडरस्कोर कहते हैं इसको, तो वो ले लूँ। तो चलो मैं डॉट वाला ले लेता हूँ। ये मैंने डॉट वाला लिया और इसको क्या बोल दिया? सेट, और इसके बाद ओके बोल दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं थोड़ा-सा आपको दिखाऊँ, ये 2 पे देखिए दिख रहा है? 2 पे लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, रमेश, और मैं यहाँ पर अब दूँगा टैब बटन। ये मैंने टैब बटन दिया, देखो, आ गया? फिर एंटर किया, फिर मैंने यहाँ पर डीसीए, फिर टैब बटन दिया, देखो, है ना? इस तरह से देखो, ये बनता जा रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बीच में, गैप में, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर आप डीसीए लिख देते हैं, है ना? आप सभी को याद होगा टेलीफ़ोन डायरेक्टरी में इसी तरह से होता है ना? नाम लिखा हुआ है, उसके बाद डैश, ऐसे डॉट लगाना बहुत ज़रूरी होता है ना गैप में, क्योंकि अगर बहुत बड़ा लिस्ट है और आपने ऐसा गैप में डॉट या डैश नहीं लगाया, तो फिर मैच करना मुश्किल हो जाता है ना? तब फिर आप क्या करते हो, ये देख रहे होते हो और पता चलता है आप किसी और का फ़ोन नंबर लिख कर ले आए। नीचे नाम देख रहे हो और ऊपर किसी और का ले लिया। तो इसलिए क्या किया जाता है, ऐसे डैश बीच में या डॉट, तो ऐसे आप अंडरलाइन या जैसा भी समझे वो गैप में आप फिल करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, लीडर, ठीक है? तो ऐसे हम टैब्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि हमको कई दफ़ा जो डिटेल हमको पेज पे लिखना होता है, उसमें कुछ सेम डिस्टेंस मेंटेन करने का ज़रूरत पड़ता है, तब ये टैब आपके काम आएगा, ठीक है? दूसरा, आगे बढ़े हम यहाँ पर, तो दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर रैंड, मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर हमको देखने को मिलता है यहाँ पे शेडिंग्स, सिंपल कलर्स, कलर्स डालने के लिए आप कुछ नहीं, पैराग्राफ पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखो बहुत सारे कलर हैं, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, एरो पे माउस पॉइंटर मूव करो, देखो पैराग्राफ के पीछे कलर आने लग गया। तो इस तरह से आप कलर शेड डाल सकते हैं, इसके लिए दिया सिंपल सा, और कुछ। नेक्स्ट, इसके बाद हमको दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ हमारे पास ये बॉर्डर्स, इसका नाम देखो, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, चलो बॉर्डर्स ही नाम है सिर्फ। तो बॉर्डर्स नाम दिया हुआ, इसको मैं क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। पहला बॉटम, आप देखोगे यहाँ पर मैं माउस पॉइंटर जैसे ही रखता हूँ उसके ऊपर, देखो दोनों पैराग्राफ के नीचे देखो एक लाइन आ गया, टॉप बॉर्डर तो देखो ऊपर आ गया, फिर लेफ्ट बॉर्डर तो देखो लेफ्ट साइड पे आ गया, इसी तरह से अगर मैं ये राइट बॉर्डर लूं तो राइट में आ गया। नो बॉर्डर का मतलब तो वैसे भी नो बॉर्डर ही है अभी तो। ऑल बॉर्डर्स तो देखिए पूरे बॉर्डर आ गए। फिर आउटसाइड बॉर्डर तो आउटसाइड, इनसाइड तो देखिए इनसाइड, इस तरह से, है ना? ये यहाँ पर दिया इनसाइड हॉरिजॉन्टल, तो देखिए इनसाइड हॉरिजॉन्टल आ रहा है। इनसाइड वर्टिकल, वर्टिकल नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि हमारा टेक्स्ट जिस तरह से लिखा हुआ है उसमें तो वर्टिकल लाइंस नहीं आ सकते, इसलिए नहीं। दूसरा यहाँ पे दिया है डायगोनल डाउन बॉर्डर, डायगोनल अप बॉर्डर, इसको मैं टेबल के साथ दिखाऊंगा, टेबल में कई बार हमको इस तरह के लाइन यूज करने होते हैं। तो इसमें वैसे तो ज्यादातर इन चीजों को हम कहाँ पर यूज करेंगे, टेबल के साथ, है ना? हम जो टेबल वगैरह बनाएंगे उसके साथ हम इसको सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है? दूसरा यहाँ हॉरिजेंटल लाइन, दूसरा दिया हमारे पास ड्रॉ टेबल, दूसरा हमारे पास एक और ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस। मैं इन सभी को हम एक अच्छे से पढ़ेंगे, इन सारे ऑप्शंस को कहाँ पर, जब हम इंसर्ट पढ़ेंगे, और इंसर्ट में हमारे पास ये टेबल ऑप्शन, जब हम इसको देखेंगे तो अच्छे से डिटेल में देख लेंगे, क्योंकि अभी हमको इसको देखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप देखोगे तो ये सभी पैराग्राफ पे लगा रहा है, हम पैराग्राफ पे बॉर्डर वगैरह इस तरह से लगाने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते, हम किसी टेबल में इन चीजों को रखने या नहीं रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। दूसरा, एक बहुत अच्छा काम का चीज वैसे यहाँ पर है हमारे पास, एक बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स बोलकर भी दिया हुआ हमको, लेकिन ये काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ये सारे ऑप्शंस हैं तो इसको बताते बताते टाइम लग जाएगा, तो इसको आज हम नहीं देखते, इसको हम कल अगली क्लास में देखेंगे। इस टॉपिक को हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये स्टाइल सेक्शन को जो मैंने कल आप लोगों को थोड़ा सा बताया था, इसी को हम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको कंप्लीट करते हैं, स्टाइल को हम और किस तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टाइल, जैसे मैंने पिछली बार ही बताया था कि नॉर्मल किसी हेडिंग को, है ना, या किसी पैराग्राफ को, ज्यादातर तो हम हेडिंग्स को कुछ अलग तरह का स्टाइल लुक देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे
इसके यूज भी है। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसको मैं डाउन को एरो को क्लिक करता हूँ तो ये पूरा लिस्ट शो कर देता है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के स्टाइल दिए हुए, जिसमें से मैंने सिंपल आप लोगों को ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 को कैसे यूज करना है ये बताया था। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर आज देखेंगे कैसे हम अपने पसंद का स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी पसंद का अगर आप स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहला क्या काम करो, आप कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख लो, जैसे मैंने ये लिख लिया, और इस वर्ड को अपनी पसंद का स्टाइल दे दो। जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको अपनी पसंद का कुछ भी फॉर्मेट सेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने दे दिया, यहाँ से मैं कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी दूसरा। चलो ये इम्पैक्ट ये मैंने ले लिया, थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूँ, ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, एक स्टाइल सेट किया, मुझको ये पसंद आ गया। मैं अब इसको क्या करना चाहता हूँ, इस स्टाइल में ऐड करना चाहता हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, इस पे गया, और ये दिया हुआ देखिए क्रिएट अ स्टाइल, जैसे मैंने क्लिक किया देखिए आ गया यहाँ पर। अब आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं ना, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे कि चलो माई स्टाइल। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया और ओके बोल देंगे। ओके बोलते ही देखिएगा ये यहाँ पर ऐड हो गया। अब आप जब भी चाहें, जैसे मैंने रेंट मैंने ले लिया 5 पैराग्राफ। अब जो भी पैराग्राफ को मैंने क्लिक किया उस पे, ये मैंने क्लिक किया देखिए वो उस पे अप्लाई हो गया। तो आप अपना बनाया हुआ स्टाइल इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, है ना, कोई भी नया। साथ ही और किस किस तरह से हम स्टाइल बना सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए मैंने ये बना दिया। अब मैं इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ इस पे। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने पे देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन कुछ मुझको क्या मिलता है, देखो मॉडिफाई। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक किया। वैसे तो चेंजेस करने का तरीका मैंने पहले ही आपको बता दिया है, क्या तरीका था हमारा, सिंपल आप इसको फिर से सेलेक्ट कर लो, और आपको इसका कलर नहीं चाहिए, कुछ दूसरा चाहिए, तो आप उसका कलर दूसरा ले लो, है ना, इसी तरह से बताया था। कोई दूसरा फॉन्ट आप इसको यूज करना चाहते हैं तो कोई दूसरा फॉन्ट ले लो। ये लेने के बाद इस पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम अपडेट, है ना, अपडेट माई स्टाइल, इसको क्लिक कर देंगे तो ये अपडेट हो गया और बाकी भी चेंज हो गया। तो मॉडिफाई तो आप यहाँ से भी आराम से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी आपको और थोड़ा आपको मॉडिफाई करना है तो इस पे राइट क्लिक किया, मॉडिफाई, और मॉडिफाई के अंदर देखिए ये हमारा एक पेज ओपन हो गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से आ गया। पहला तो नेम जो मैंने नाम दिया था, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो दो ऑप्शन है यहाँ पे, स्टाइल टाइप, स्टाइल बेस्ड ऑन, और दूसरा स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ। इस तरह से ये सारे ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। इसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ इसका कैसे यूज करेंगे। नीचे आप देख लो, यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, उसका साइज, बोल्ड, इटैलिक, कलर यहाँ से कर सकते हो। लेफ्ट, सेंटर, राइट, अलाइनमेंट आप इसको सेट कर सकते हो। बिफोर, आफ्टर, इंडेंट्स, ये सारा चीज आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें तो नॉर्मल है, देखकर आप कर सकते हैं। दूसरा, इसके नीचे मैं चलूँ, यहाँ पर नीचे मैं चला जाऊं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहले से टिक है देखो, ऐड टू द स्टाइल गैलरी। तो जैसे ही हम ऐड करते हैं, नया कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, तो कहाँ स्टोर होता है, स्टाइल की गैलरी में। एक्चुअल में ये लिस्ट जो आपको दिखाई देता है इस जगह पे, इस तरह से ये बॉक्स के अंदर ये जो सारा चीज दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, वो स्टाइल का गैलरी है। आपके मोबाइल में भी होता है ना फोटो का गैलरी, वैसे ये स्टाइल का गैलरी है। ठीक है, तो उसमें ऐड हो जाना चाहिए, तो ठीक है, उसी में ही ऐड हम कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे भी दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर देखो, तो दूसरा क्या लिखा हुआ आप देखेंगे यहाँ पर, ऑटोमेटिकली अपडेट। याद है, मैंने राइट क्लिक करता हूं और फिर अपडेट बटन दबाता हूं, तब जाकर क्या होता है, वो अपडेट होता है। लेकिन अगर आप इसको टिक कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक अपडेट होना स्टार्ट हो जाए। कैसे, देखो ये मैंने टिक किया, ओके बोला, ओके करने के बाद ये मैं छोटा करता हूँ, अब ये सिलेक्टेड है देखिए, और मैं इसका कलर कोई दूसरा बदल देता हूँ। देखो ये मैंने इसको रेड, चलो ये ऑरेंज कर दिया, ये मैंने क्लिक किया ऑरेंज, ये तो हुआ नहीं, चलो इसको मैं फिर से हटाता हूँ फिर से, और फिर मैं यहाँ पर चलो फिर से नया बनाते हैं कि स्टाइल कंप्यूटर, और मैं इसको चलो ऑरेंज ही दे देता हूँ, और कोई और स्टाइल, साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और फिर चलते हैं यहाँ पर क्रिएट, क्रिएट अ स्टाइल, और यहाँ पर देखिए वो आ गया। नाम मैं चेंज नहीं करता, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, देखो मॉडिफाई। अब इस मॉडिफाई को मैं क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई को क्लिक किया तो देखिए वही सेम चीज आ गया ना। अब यहाँ पर देखो जो सबसे ऊपर दिया हुआ, देखो स्टाइल टाइप, स्टाइल टाइप में क्या लिखा हुआ देखो, लिंक्ड पैराग्राफ एंड कैरेक्टर।
इससे क्या मतलब होता है, अगर ये सेलेक्टेड है यहाँ पे तो इसका मतलब होता है आप किसी पैराग्राफ के अंदर अगर आपने क्लिक करके रखा है तो स्टाइल क्या होगा, पूरे पैराग्राफ में अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्या ले लूँ, सिर्फ कैरेक्टर ले लूँ, तो कैरेक्टर लेने का मतलब क्या होगा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कुछ स्टाइल सिर्फ किसी एक वर्ड पे अप्लाई हो रहे थे, तो ये क्या होगा, सिर्फ एक वर्ड पे अप्लाई होगा। अगर आप पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लोगे तो पूरे पैराग्राफ में अप्लाई होगा तब, लेकिन कब, जब आप पूरा सेलेक्ट करोगे, ठीक है, नहीं तो फिर सिर्फ एक वर्ड पे अप्लाई हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमेशा पूरे पैराग्राफ में अप्लाई हो, तो ये वाला ऑप्शन ले लो। दूसरा, इसके अंदर और भी दो ऑप्शन है, देखो, टेबल, लिस्ट, आगे चल के हम पढ़ेंगे टेबल बनाना, लिस्ट बनाना, तो उसके लिए दिया हुआ, ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं अभी, ये मैंने लिया। दूसरा, स्टाइल बेस्ड ऑन, जो हम स्टाइल बना रहे हैं वो किसी ना किसी और चीज के बेस्ड है क्या, जो पहले से बने हुए हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो हेडिंग 1 2 3 4 और जितने भी पहले से बने हुए गैलरी में है, क्या उनमें से किसी के ऊपर बेस्ड, उनके बेस्ड पे क्या आपका स्टाइल होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है कि नहीं ये इसकी तरह होना चाहिए, उसकी तरह होना चाहिए, अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं तो सिंपल नॉर्मल को ही सेलेक्ट रहने दो। दूसरा, स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ। स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ मतलब जिस भी पैराग्राफ के ऊपर आपने ये स्टाइल अप्लाई किया, उसके बाद का जो पैराग्राफ होगा वो किस तरह का होगा। तो जैसे मैं समझ लो यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ हेडिंग 1 जैसा होगा, समझ में आ गया। जिस पैराग्राफ पे मैं ये वाला स्टाइल अप्लाई करूंगा, उसके बाद जो भी सेकंड पैराग्राफ टाइप होगा उसका स्टाइल कैसा होगा, हेडिंग 1 जैसा होगा, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया, और फिर मैं नीचे आता हूं, और नीचे आकर मैं यहाँ पर एक ऑप्शन जो ये दिया हुआ है इसको भी मैं टिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली अपडेट वाला, ठीक है, ये मैंने टिक कर दिया। अब इसके नीचे दो ऑप्शन और दिया, देखिए ये याद है कि नहीं पता नहीं आप लोगों को, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, एंड दूसरा दिया हुआ देखो न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, याद है आप लोगों को। सेट एज डिफॉल्ट बोलकर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, सेट एज डिफॉल्ट में दिस डॉक्यूमेंट ओनली भी था, और एक दूसरा था बेस्ड ऑन डीओटीएम टेम्पलेट, है ना, नॉर्मल डॉट डीओटीएम टेम्पलेट बोलकर, ये वही है। तो हर पेज पे ये सेम स्टाइल होना चाहिए, तो इसको टिक करो, यानी हर फाइल में, और अगर सिर्फ इसी फाइल के अंदर आप ये स्टाइल रखना चाहते हैं तो इसको टिक करो। तो दोनों में से जो भी चॉइस है आपका वो आप ले सकते हैं। मैं इसको सिंपल ओके कर देता हूँ, ये मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं चलता हूँ और यहाँ पर एक पैराग्राफ, थोड़ा सा ये मैंने रैंड, और ये मैंने 4, ये मैंने पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर चलता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और ये स्टाइल 1 इसको मैंने क्लिक कर दिया, देखिए हो गया, अप्लाई हो गया इस तरह से। अब मैं दूसरा पैराग्राफ लेता हूँ, दूसरे पे क्लिक किया और फिर स्टाइल 1 को क्लिक किया, देखिए वो अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, चलो ये मैंने ब्लू, चलो ग्रीन किया, तो देखो इसका ग्रीन किया तो इसका भी ग्रीन हो गया ना, और यहाँ पे ये भी स्टाइल चेंज हो गया। ये किस लिए हुआ, ऑटोमेटिक वाले की वजह से, है ना। अब मैं यहाँ नीचे आता हूँ और इस पैराग्राफ को भी यही स्टाइल दे देता हूँ, ये मैंने दे दिया, ये सेम स्टाइल मिल गया। अब यहाँ पे लास्ट पे रखकर एंटर करता हूँ, और अब मैं टाइप करता हूँ कुछ भी, है ना, जैसे मैंने कंप्यूटर टाइप किया, तो कंप्यूटर टाइप किया तो देखो ये येलो कलर, ब्लू कलर में आ रहा है ना, और इसको मैं क्लिक करूं तो ये कौन सा स्टाइल है, देखो ये हेडिंग है, देखो, है ना, इसका क्या स्टाइल है, देखो सेलेक्टेड है हेडिंग। याद है मैंने डाला था स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ के बाद जो भी पैराग्राफ मैं टाइप करना स्टार्ट करूंगा वो ऑटोमेटिक क्या स्टाइल होगा, उसका हेडिंग स्टाइल होगा। इसी वजह से जैसे ही मैंने टाइप करना स्टार्ट किया, कंप्यूटर वो कौन सा स्टाइल ले लिया उसने, हेडिंग वाला, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बाकी ये क्लियर फॉर्मेटिंग बताने का तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। और क्या है इसके अंदर, तो और इसके अंदर सिंपल रीनेम नाम भी दिया हुआ है, रीनेम कर सकते हैं, या फिर और क्या है ये ऑप्शन, रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो गैलरी से क्या हो जाएगा, वो स्टाइल हट जाएगा। नाम बदलना चाहेंगे तो रीनेम कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल आज ये सारे ऑप्शंस को आज आप करके देखिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ तक।